मोहाली टेस्ट 2022 में 3 दिन का टेस्ट था और दूसरे ही दिन से किसी एक प्लेयर का जिक्र शुरू हो गया और वो चलता गया टेस्ट के खात्मे तक। और उसके बाद भी कौन था वो प्लेयर? क्या वो विराट कोहली थे जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे? क्या वो रोहित शर्मा थे जो अपना टेस्ट डेब्यू एज ए कैप्टन बना कर रहे थे? क्या वो रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा थे? कौन था वो खिलाड़ी? वो खिलाड़ी मैं आपको बताऊं, इंडियन स्क्वाड में भी नहीं था। वो खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा, इंडियन स्क्वाड में भी नहीं था। हाँ जी, वो 18 साल पहले रिटायर हुए थे। वो खिलाड़ी जिनकी बात हम कर रहे हैं 18 साल पहले रिटायर हुए थे और वो चंडीगढ़ के होम ग्रोन प्रोडक्ट है। वो एकमात्र क्रिकेटर थे जिन्होंने चंडीगढ़ को वर्ल्ड मैप में चढ़ाया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कपिल देव निखंज की। कपिल देव के कई सारे रिकॉर्ड टूटे और हम उसी का जिक्र करेंगे। पर बिफोर दैट वी वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट इंडिया ऑन येट अनदर विन। इंडिया ने वो अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है जहां पे वो श्रीलंका से घर पे हारी ही नहीं। ये उनका 12वां जीत है 45 मैच में। पर इंडिया में एक भी मैच नहीं हारी। श्रीलंका 7 मैच जीत चुकी है पर सारा बाहर श्रीलंका में। इंडिया में एक भी मैच इंडिया आज तक नहीं हारी। तो कंग्रेचुलेशंस इंडिया एंड आल्सो कंग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा हु हैज बिकम द सेकंड कैप्टन आफ्टर पॉली उमरीगर इन हिज डेब्यू एज अ कैप्टन टू हैव वन बाय एन इनिंग्स। एंड नाउ पॉली उमरीगर ने ये हासिल किया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध 1955 में ब्राबॉन स्टेडियम बॉम्बे में, पर वो जीत पाए एक इनिंग्स एंड 27 रन से। रोहित शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। ये तो एक इनिंग्स और 222 रन से इन्होंने जीत हासिल करी अपने डेब्यू एज अ कैप्टन में। और लेट्स दे से वेल बिगन, हाफ द जॉब डन। अभी हम उतर आएंगे उस खिलाड़ी पे जिसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। कपिल देव के तो काफी रिकॉर्ड टूटे हैं यहाँ पे, पर रविचंद्रन अश्विन ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया। कपिल देव इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सिर्फ स्पिनर कई सालों से रूल कर रहे हैं, कपिल देव ने आके ही बिकेम द नंबर 1 फास्ट बॉलर इन इंडिया एंड ही बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड। 434 विकेटें उन्होंने हासिल करी 1994 में। 434 विकेटें बहुत थी उस टाइम और उनका रिकॉर्ड बरकरार रहा 6 साल तक। सोचिए, इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया व्हिच इज अ कंट्री व्हिच प्रोड्यूसेस ओनली स्पिनर्स, इंडिया के खिलाड़ी, इंडिया के पूर्व कप्तान, एक फास्ट बॉलर वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड। और इतने बड़े बड़े नाम थे, इमरान खान, इयन बोथल, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, कितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे। पर वसीम अकरम, वकार यूनिस, कपिल देव जो थे वो छा ही गए थे। लेकिन कपिल देव का रिकॉर्ड टूटा था 2000 में, कोर्टनी वॉल्श ने रिकॉर्ड तोड़ा। पर हमारे ही अनिल कुंबले, फिर स्पिनरों का पासा भारी पड़ा और हमारे अनिल कुंबले आके कपिल पाजी के आगे निकले और वो 619 विकेट उन्होंने कायम करी रिटायर होने से पहले। लेकिन अभी रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव ने ये 131 मैच में हासिल किया है, रविचंद्रन अश्विन ने अपने 85वें मैच में कपिल पाजी को पार कर लिया। पतुम निसंका जो श्रीलंका के राइट हैंडेड बैट्समैन है, उनका विकेट लेके रविचंद्रन अश्विन कपिल पाजी के लेवल पे आए। 434th विकेट। पतुम निसंका आगे खेले फ्रंट फुट पे टू अ वेल फ्लाइटेड डिलीवरी बाय अश्विन और द रिजल्टेंट एज वाज ग्रैब्ड बाय ऋषभ पंत। उसके 20-25 ओवर बाद अश्विन ने लेफ्ट हैंडर को स्नेयर किया, चरित असलंकार। नाउ लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं ये हमेशा ससेप्टेबल होते हैं, तो नॉट जस्ट लेफ्ट हैंडर्स, कोई भी बैट्समैन इज ससेप्टेबल टू द बॉल दैट गोज अवे फ्रॉम हिम। और लेफ्ट हैंडर्स हैव ऑलवेज बीन बनीज और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। असलंका जो आए, उन्होंने आगे खेला, वो बॉल एज लेके ऋषभ पंत के पैड पे लगी और उछल पड़ी। उछलने के बाद सेकंड स्लिप में खड़े थे विराट कोहली, उन्होंने एक हाथ पीछे किया, पूरा ड्रामा चल रहा था, उन्होंने एक हाथ पीछे किया, बॉल उस हाथ पे उनके पंजे पे लग के उछली, फिर उन्होंने किसी तरह कैच पकड़ के अश्विन को रिकॉर्ड ब्रेकिंग विकेट दिलाया। तो कंग्रेचुलेशंस रविचंद्रन अश्विन, फैबुलस। अभी हम बात करेंगे एक और क्रिकेटर की जो हाल ही में
वर्ल्ड्स नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर डिक्लेयर करे गए हैं, वो है रविंद्र जडेजा। ऑलवेज द अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। हर मैच में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। रविंद्र जडेजा इज ऑलवेज मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट। अब जड्डू ने क्या कमाल कर दिखाया इस टेस्ट में, मैं तो ये कहूंगा जड्डू ने क्या छोड़ा। जडेजा scored 175 not out, और this score has pushed him beyond Kapil Dev's 163. कपिल देव ने 163 रन करे थे श्रीलंका के ही अगेंस्ट 1986 में, to record the highest score by an Indian batting at number 7. पर जडेजा ने वो रिकॉर्ड पार कर दिया। कपिल देव के बिल्कुल पीछे ऋषभ पंत बैठे हैं, 159 जो उन्होंने करी सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। लेकिन अभी रविंद्र जडेजा बिल्कुल सबके आगे निकल गए। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, 175 जो है स्कोर, रविंद्र जडेजा के ही स्टेट से एक और क्रिकेटर ने 175 रन बनाए बैटिंग एट नंबर 7 इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आ रहा इस रिकॉर्ड में? क्यों कपिल देव को वो दर्जा दिया गया है? क्योंकि रंजीत सिंह जी, द ग्रेट रंजीत सिंह जी, आफ्टर whom the Ranji Trophy has been named, was playing for England. He played for England against Australia in 1897. In fact, 14th of December 1897, Ranjit Singh ji scored 175 batting at number 7 for England against Australia. So that record doesn't count as an Indian. रविंद्र जडेजा ने एक दो और रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने पहले इनिंग्स में 150 रन करने के बाद 5 विकेटें ली। In the first innings, scoring 150 or more and getting 5 wickets has been done only 2 more times. और ये पिछला रिकॉर्ड जो था 60 साल पहले बनाया गया था, पॉली उम्ब्रीगर ने बनाया ये 1962 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उस टाइम की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। उससे पहले विनू मंकड़ ने 1952 में इंग्लैंड के विरुद्ध 5 विकेटें ली और 150 रन से ऊपर बनाए। अभी इसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक और रिकॉर्ड हासिल किया है, और वो है, मेरे ख्याल से इन सारे रिकॉर्ड से ऊपर है वो। ही इज the only cricketer, the only test cricketer in the history of test cricket to score 150 runs or more and take 9 wickets. अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? अब वो 10वां विकेट ले लेता तो और भी बढ़िया होता, लेकिन वो 150 रन प्लस 9 विकेट्स, 150 से ऊपर प्लस 9 विकेट्स, अकेले इंसान है। इससे पहले शाकिब अल हसन ने 143 रन करके 10 विकेट लिए, गैरी सोबर्स ने भी 8 विकेट लिए 150 के ऊपर रन करके। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो एस्टैब्लिश किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो ही इज द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 150 प्लस रन्स एंड टेक 9 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच. Ravindra Jadeja was really a star. That's it for today, friends. We will be back again. Stay tuned.